नमस्कार सभी को। स्टूडेंट्स, हम जो आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन होंगे आठवीं क्लास का विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट होगा, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस भी करेंगे और इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम चैप्टर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दे रखे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, तैरने, कोमा, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इन्हीं शब्दों में से जो नीचे क से लेकर घ तक जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनको फिलअप करना है। पहला जो है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जब बड़ी मात्रा में पौधे एक स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो इनमें ऊपर वाले जो ये दे रखे हैं शब्द, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? फसल। ख भाग जो है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान की जाती है। यानी कि मिट्टी की क्या करते हैं, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा? तैयारी। यानी कि फसल को उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है। घ भाग है हमारा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। आपको पता है कि जो बीज सही नहीं होंगे, वो कटे फटे होंगे या उनमें से कोई क्षतिग्रस्त होगा तो पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं। तो इस घ भाग के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। तैरने शब्द आएगा इसके अंदर। घ भाग देख लेते हैं, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा खालिस्तान आवश्यक है। तो मिट्टी से क्या लेते हैं? जल और पोषक तत्व। यानी कि जब फसल उगाते हैं तो सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्या चाहिए? जल भी चाहिए और पोषक तत्व भी। जल और पोषक तत्व कहाँ से लेता है पौधा? मिट्टी के अंदर से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कॉलम ए और में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में शब्द दे रखे हैं खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। बी में जो इनके सामने दे रखे हैं ए, बी, सी, डी और ई, ये जो मिसमैच हैं इनको मैच करके सही तरीके से लिखना है। अगर खरीफ फसल की बात करें तो इनमें से सही खरीफ की फसल की बात करें तो धान एवं मक्का, यानी कि जो पॉइंट ई है वो एक के सामने आ जाएगा। खरीफ की जो फसलें होगी वो कौन सी होगी? धान एवं मक्का। रबी की जो फसलें होगी वो कौन सी होगी? रबी की फसलें गेहूँ, चना और मटर। ये तीन फसलें जो है वो कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना और मटर। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक उर्वरक, यूरिया और फास्फेट, यानी कि सुपर फास्फेट जो है ये रासायनिक उर्वरक है। तो रासायनिक उर्वरक का संबंध किससे हो गया? यूरिया एवं फास्फेट से हो गया। और नेक्स्ट हमारा कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद जो है पशुओं के गोबर या अपशिष्ट से बनता है। तो इसके सामने जो सही आंसर आएगा वो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, यानी कि इनसे बनता है। तो इसका राइट मैच करके नीचे आपको दिखाया गया है। यानी कि पहले ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा था वो मिसमैच था, इसके उत्तर आपको नीचे मैच करके दिखा रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में दो उदाहरण दीजिए, खरीफ फसल का और रबी फसल का। खरीफ फसल का उदाहरण हमें बताना है और रबी फसल का हमने उदाहरण बताना है। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो कौन सी होगी? धान और मक्का। यानी कि जो अभी मई, जून और जुलाई के अंदर बोई जाती हैं जो फसलें, वो खरीफ की फसलें हैं। जैसे और जो अगर दिसंबर के अंदर बोई जाएंगी, दिसंबर जनवरी के अंदर, वो कौन सी होंगी? रबी की फसलें होंगी। तो खरीफ की फसलों का उदाहरण कौन सा हो गया? धान और मक्का हो गया। रबी की फसलें कौन सी होगी? गेहूं और चना। दोनों के उत्तर इस नीचे दे रखे हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ लिखना हमने मिट्टी की तैयारी के ऊपर, बुआई के ऊपर, निराई के ऊपर और थ्रेसिंग। यानी कि जब हम मिट्टी की तैयारी करते हो तो मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से की जाती है? मिट्टी को पलटना और पोला बनाना ताकि उसमें पौधे की वृद्धि कर सकें और पौधे वृद्धि कर सकें और सांस ले सकें। इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि उचित होती है। इस प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यानी कि मिट्टी को पलटना, पोला करना, ये जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। जुते हुए खेत में सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को पाटल की सहायता से तोड़ते हैं। मिट्टी का पानी और वायु द्वारा अपरदन रोकने के लिए मिट्टी को समतल करना भी आवश्यक है। यानी कि मिट्टी को पलटने के बाद पाटल यानी कि सुहागे के द्वारा हम उसको एक साथ कर देते हैं ताकि मिट्टी का अपरदन या भूमि का कटाव न हो। दूसरा जो हमारा आंसर होता ख भाग, बुआई। जब मिट्टी एक समान हो जाती है, समतल हो जाती है,
उसके बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं। खेत में बीज बोने की विधि को बुआई कहते हैं। ये फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है, यानी कि बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को हाथों द्वारा या सीड ड्रिल के द्वारा खेतों में बोआ जाता है, यानी कि ड्रिल के द्वारा बो सकते हैं या छिड़काव विधि से भी उसको बुआई कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन था, बुआई करने के बाद जब फसल उग जाती है तो उसकी निराई करनी है। निराई के ऊपर हमने टॉपिक लिखना है। निराई क्या होती है, जब फसल के साथ खरपतवार उग जाते हैं, अवांछित पौधे जिसको बोलते हैं, उनको हटाना होता है। यह खेतों में से अवांछित पौधे यानी खरपतवार हटाने की विधि है। यह विधि बहुत आवश्यक है क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं, जल, पोषक, स्थान और प्रकाश के लिए फसल से स्पर्धा करते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व फसल के अंदर डाले जाते हैं उनको खरपतवार ले जाते हैं, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी है। और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, निराई करनी पड़ेगी। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर हटाया जा सकता है। खरपतवार हटाने का समय उसमें पुष्प बीज बनने से पहले का होता है, यानी कि खरपतवार को हमने जब छोटा होता है उसी में उसको हटा देना चाहिए, यानी कि बीज बनने से पहले। इस कार्य को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या हैरो जो कल्टीवेटर है उससे कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम रसायनों के प्रयोग द्वारा भी खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। ये जो रसायन प्रयोग करते हैं जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि खरपतवार को नष्ट कर देते हैं, खरपतवार नाशी कहलाते हैं। इनका उपयोग जल में घोलकर फसल पर छिड़काव द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो 2,4-D एक प्रकार का जो खरपतवार नाशी है जिसका प्रयोग आमतौर पर फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें जो लास्ट हमारा था, निराई के बाद क्या होता है, थ्रेसिंग। जब फसल पक जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको थ्रेसिंग करते हैं, उसमें से अनाज अलग करते हैं और भूसा अलग करते हैं। ये प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। कटी फसल से अनाज को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के लिए पशुओं का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े खेतों में थ्रेसर या कंबाइन मशीन उपयोग में लाई जाती हैं। कंबाइन कटाई और थ्रेसिंग दोनों कार्य करती है। आजकल जो कंबाइन आ गई वो उसमें से दाने भी अलग हो जाते हैं, कटाई भी करती है और पशुओं के लिए चारा भी इसमें स्टोर हो जाता है। तो ये थ्रेसिंग क्या हो गया, फसल से दानों को अलग करने की एक प्रक्रिया होगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन 4 था, क, ख, घ और घ, इसके ऊपर हमने एक टॉपिक लिखना था, पैराग्राफ लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक और खाद ये दोनों पोषक तत्व देते हैं फसल को, दोनों से भिन्न किस प्रकार है। उर्वरक और खाद एक एक अंतर देख लेते हैं। एक कार्बनिक लवण है, यानी कि जो उर्वरक हैं वो रासायनिक पदार्थ है, अकार्बनिक हैं, जबकि खाद के बारे में देखेंगे तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा अंतर क्या है, इनका उत्पादन फैक्ट्री में होता है, यानी कि उर्वरक का जो उत्पादन होता है फैक्ट्री के अंदर होता है। खाद का जो उत्पादन होता है वो खेतों में गोबर से अवशिष्ट या पत्ते जो पेड़ पौधों के पत्ते गिर जाते हैं उससे होता है। तीसरा जो अंतर है वो है, इससे मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि नहीं होती, यानी कि ह्यूमस जो फसल को वातावरण उसके अंदर वायु की मात्रा को बढ़ा देते हैं, पोला कर देते हैं, वो नहीं होते। जबकि खाद के अंदर ह्यूमस की मात्रा होती है जिससे वो नमी को भूमि के अंदर मेंटेन रखता है। फोर्थ जो डिफरेंस है, इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि जो उर्वरक है उनमें अधिकतर पोषक तत्व ही होते हैं जो सीधे फसल को मिल जाते हैं। लेकिन खाद में क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है कम होती है, बाकी दूसरा मटेरियल जो होता है पदार्थ वो ज़्यादा होते हैं। तो एक खाद और उर्वरक में अंतर था। स्टूडेंट्स हमने आज जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो 8वीं क्लास का चैप्टर उसका हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है कि प्रश्न आपको क्लियर होगा। अगर प्रश्न आपको पसंद आए हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जब भी आपको जब नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले इसका जो है वो नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।